हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे। यहाँ पे इसरो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि इसरो मतलब उसके इतिहास से लेके कैसे बना और अब तक इसकी आगे की मिशन क्या है। इतना सस्ता सैटेलाइट कैसे और देश के मुकाबले में सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। चलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी बात करेंगे, 5G 6G के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। और इतना हम लोग जो खर्चा करते हैं सैटेलाइट भेजने पे, इसरो जो खर्चा करता है और देश नासा जो खर्चा करता है, बिलियन बिलियन में खर्चा करता है, क्यों करता है, ये क्या यूज है इतना। जैसे एक मिशन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल्यूर मार गया तो 1000 करोड़ लगभग $1 बिलियन चला जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम और थोड़ा सा स्टार लिंकिंग परियोजना, इलॉन मस्क का जो स्टार लिंकिंग परियोजना है वो आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो इसरो, अगर आप पहले से ही जानते हो कि इसरो की स्थापना कब हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन बिना गूगल किए हुए। चलिए अब थोड़ा सा इसरो की स्थापना। तो इसरो की स्थापना जो हुआ था 1969 में, यानी कि 1969 में हुआ था। इसकी स्थापना जब हुआ था तो मतलब बहुत लोगों ने मतलब बताया था कि मतलब बोला कि सक्सेस नहीं हो पाएगा इतना, इसके पास अगर उस समय हम लोग के पास बहुत ज़्यादा गरीबी थी तो बोला गया था कि इससे सब टेक्निकल चीज़ में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने इन्होंने इन्होंने बोला कि कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान देगा, यानी कि ये टेक्निकल से अगर आपको आगे बहुत दूर तक मतलब आगे जाना है, डेवलप करना है तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ मतलब अब थोड़ा सा हम बताते हैं कि 1969 में हुआ था तो पहला अगर बोला जाए, जबकि नासा का 1958 में ही हो गया था, 1958 में भी हो गया था। लगभग 20-21 साल के पीरियड गैप के बाद हम लोग का नासा मतलब इसरो का स्थापना हुआ था। सोच सकते हैं, यानी कि जब हम लोग 21-20 साल का लगभग अभी हैं, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इतना बड़ा हो गया, किसी का जन्म ही हो रहा है, अगर वो जन्म ही हो रहा लेकिन वो इतना डेवलप कर जाए कि लगभग आपके बराबर में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा कम है। इसरो के नासा जो है, इसरो के मतलब नासा थोड़ा सा बहुत हाईली है, उसके पास बजट भी बहुत ज़्यादा है। इसके पास तो 1.5 बिलियन का बजट ही होता है, हम लोग के पास 1.5 बिलियन का बजट यानी एक ईयर में, लेकिन उसके पास $20 बिलियन का बजट होता है। तो वो बड़ी सक्सेस काम करता है, बहुत ज़्यादा करता है, उसके पास रुपया है। यहाँ पे इसरो अगर बोला जाए तो अगर बोला जाए कि स्पेस यानी कि इसके फादर कौन है, स्पेस प्रोग्राम का फादर, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर हैं तो विक्रम साराभाई, आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो था आर्यभट्ट, यानी कि पहला जो बना था हम लोग का आर्यभट्ट हुआ था 1975 यानी कि 1975 में, जो कि यूएसएसआर यानी कि रसिया द्वारा हम लोग का बनाया भी गया था और लॉन्च भी। कि उस समय हम लोग के पास लॉन्च पैड था नहीं कि हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। 1990 में यानी कि 1990 में हम लोग का PSLV आया, PSLV उसके बाद फिर GSLV में अब फिर से डेवलप होकर Mark 3 भी आ गया। PSLV आप वहाँ पर देख सकते हो। हाँ, इसरो के बारे में थोड़ा सा, इसरो जब बना था तो साइकिल पे ले जाके, यानी कि साइकिल पे रॉकेट के ले जाया गया था, बैलगाड़ी से उसके भारी भारी मशीन को ले जाया गया था, और चर्च में उसका जहाँ पे मैनेज किया जाता है, डाटा मैनेज होता है चर्च से, अब वो तो चर्च म्यूजियम में बन गया है। अब थोड़ा सा PSLV के बारे में आप वहाँ पर देख लिए, और PSLV GSLV भी आप देख सकते हो, और GSLV Mark 3 भी देख सकते हो कितना हैवी हो गया है। ऐसे अगर बता दें कि टोटल 72 देश के पास मतलब ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी 5-6 ही देश के पास है, जैसे कि USA है, यूरोपियन यूनियन के पास है, उसके बाद रसिया के पास है, जापान के पास है, चाइना के पास है, और हम लोग के पास है, यानी कि इंडिया के पास है। तो यहाँ पे अगर हम PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है लगभग अगर 750 kg से कम वेट का है, कोई भी अगर सैटेलाइट है, कोई भी रॉकेट है, तो हम PSLV से हम उसको भेजेंगे, यानी कि कम दूरी पे 1700, और PSLV जो है कम दूरी पे भी भेजा जाता है। 1750 प्लान में तो कम वेट भी होना चाहिए, कम दूरी पे। GSLV तो हैवी वेट के लिए होता है, यानी कि 1750 kg के अगर ऊपर का है तो GSLV से भेजा जाएगा। अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए को 1 kg अगर किसी भी चीज़ का वेट है, 1 kg का मान लीजिए सैटेलाइट है, तो उसको अगर अंतरिक्ष में भेजना है तो कितना रुपया लगने वाला है, वो आप उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो यहाँ पे 1 kg का वेट, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि 1 kg का ऊपर अगर भेजना है कोई भी चीज़ तो लगभग 1 kg का भेजना है तो यहाँ पे लगभग आपको लग जाएगा 2700, यानी कि 2700 यानी कि इतना डॉलर लग जाएगा, $2700। डॉलर में बात करें, रुपया में, अगर रुपया में करना चाह रहे हैं तो इसको और 73 से यानी 73 से आप गुना कर सकते हो। तो यहाँ पे GSLV तो आप समझ ही गए। अब यहाँ पे एक बात बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इसरो बनाया था
यानी कि 15 फरवरी मतलब 2017 में कि 104 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च किया था, जबकि 3 ही सैटेलाइट इसरो का था। 101 सैटेलाइट जो था वो मतलब अदर देश का था, अदर कंट्री का था, जिसमें कि मतलब मतलब एक दो तो था, मतलब क्या बोलते हैं, यूएस यानी कि अमेरिका का था, इजराइल का था, यूएई का था, उसका भी सैटेलाइट हम लोग थोड़ा सा किए थे। और हम लोग जो है अमेजोनिया 1 यानी कि अमेजोनिया 1 जो है अमेजन यानी कि ब्राज़ील का एक सैटेलाइट हम लोग आने वाले फ्यूचर में उसका हम एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पे LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि अगर मान लें यहाँ पे पृथ्वी है तो यहाँ से अगर मान लें 160 किलोमीटर से लेके, यानी कि इसका जो है लगभग लो अर्थ ऑर्बिट, याद रखिएगा 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के अगर बीच का रेंज में अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में गिना जाता है। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 2000 से लेकर 3600 तक, 36,000 तक, 2000 से लेकर 36,000 तक अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो वो कहलाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट यानी कि 36,000 से ऊपर का सैटेलाइट, यानी कि 36,000 से ऊपर अगर सैटेलाइट भेजा जाए तो वो हो जाएगा हाई अर्थ ऑर्बिट। अब पोलर सैटेलाइट क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट समझने के लिए आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, जैसे कि पोलर सैटेलाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा होगा, तो मैंने टिक लगा दिया। यहाँ पे पोलर सैटेलाइट यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर यहाँ से मान चलिए कि इंडिया, यहाँ पे इंडिया अगर यहाँ इंडिया से लॉन्च करेंगे तो फिर यहाँ पे जाके पोलर सैटेलाइट जब भी होगा तो ऐसे करके यानी कि घूमेगा, ये पोलर सैटेलाइट हो गया। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि जैसे कि मान लें हम इंडिया से ऐसे करके लॉन्च करेंगे, ये ऐसा यानी कि इक्वेटर के आसपास से ये घूमेगा, इक्वेटर यानी विषुवतीय रेखा से, तो ये हो गया आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आप समझ, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, पोलर सैटेलाइट समझ गए कि ऐसे करके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे हो गया। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट को समझने के लिए जैसे कि हम मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे ढेर सारा जो मतलब टूटा फूटा हुआ भाग यानी पत्थर जैसा एस्टेरॉयड जो बेल्ट होता है, वहाँ पे ढेर सारा चीज़ रहता है। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे अगर हम ये मार्स जुपिटर कर लें तो इसके बीच का जो भी क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे जो भी छोटा छोटा सा पत्थर है यानी कि टूटा हुआ ग्रह का टूटा हुआ टकराने के बाद टूटा हुआ क्षेत्र, मतलब जो भी पत्थर होगा वो एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम बताते हैं नैनो सैटेलाइट, यानी 1 kg से लेकर 10 kg के बीच में जो भी सैटेलाइट होगा वो नैनो सैटेलाइट कहलाएगा। हाँ, इंडिया का जो है कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2A जो है मिलिट्री पर्पज से यूज किया हुआ है, मिलिट्री पर यानी 100% मिलिट्री के लिए, यानी कि हमारे सैनिक के लिए। आप जान रहे होंगे कि चाइना कितना मतलब एग्रेशन करता है बॉर्डर में, चाइना पाकिस्तान, तो इसको एग्रेशन के लिए भी सैटेलाइट हम ऊपर में भेज चुके हैं ताकि उसकी गतिविधि का हम पता लगा सके, यानी कि बॉर्डर के उस पार वो क्या कर रहा, कौन सा मिसाइल तैनात कर दिया है, मतलब क्या मतलब उसकी यानी कि उसके मिलिट्री के मूवमेंट को भी हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि फ्यूचर मिशन, इसरो का फ्यूचर मिशन क्या है। इसरो अपने फ्यूचर मिशन में 2022 में मानव मिशन भेजने वाला है, यानी कि मानव को भेजने वाला है। ये अपना यानी खुद का स्पेस स्टेशन भी इसरो बनाना चाह रहा। चंद्रयान 3 भी भेजने वाला 2021 में। हम बता दें कि चंद्रयान 2 अब फेल्योर कर गया, लेकिन 98% सक्सेस ही रहा, वहाँ ऑर्बिट अभी भी काम कर रहा है उसका, यानी कि चंद्रयान 2 का जो है ऑर्बिट अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है। तो इसमें जो है चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं भेजा जाएगा, लैंडर रहेगा। ऑर्बिट नहीं भेजने के कारण 300 मतलब बजट जो है 300 कम हो गया, पहले था 960 करोड़ था, अब 600 कुछ करोड़ है, यानी कि चंद्रयान 3 भेजा जाएगा। उसके बाद वेनस और जुपिटर, एक ही रॉकेट भेजा जाएगा, और वेनस और जुपिटर यानी कि शुक्र और बृहस्पति दोनों का मतलब उसके बारे में सर्च करके आ जाएगा। उसके बाद इसरो जो है ग्रीन एनर्जी पर भी काम कर रहा है। ग्रीन एनर्जी मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 को यहाँ पे करेंगे, काहे कि इससे जो होगा कि मतलब इससे कभी भी मतलब जैसे कि अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करेगा तो यहाँ पे जल बनेगा और हाफ O2 बनेगा, यानी यहाँ पे कहीं भी प्रकार से कोई भी मतलब हानिकारक पदार्थ नहीं निकलेगा जो हमारे वातावरण के लिए प्रदूषित करेगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप याद रख सकते हो सकता है कभी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ग्रीन एनर्जी पे इसरो काम कर रहा है, वो किससे बना होता है। अब थोड़ा सा जैसे कि हम लोग का एक रीजनल सैटेलाइट है, नाविक है, चाइना का बाइडू है, रसिया का कोस्मोस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, USA का GPS है। अब यहाँ पे अगर देखिए जैसे कि हम लोग का जो है ग्रीन सैटेलाइट बोल रहे हैं, यानी कि हम लोग का जो नाविक है उससे यानी कि GPS से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो कि हम यहाँ पे लगभग ये 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर की कोई भी वस्तु अगर हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा पिक्चर ऊपर से लेता है।
लेकिन अगर जीपीएस का यूज करते हैं तो वो 31 सेंटीमीटर होता है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं इंडिया के बेसिस पे, इंडिया के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर यूज कर, सिर्फ इंडिया के लिए यूज कर सकते हैं तो आप नाभिक यूज कर सकते हैं जो कि इंडिया का है। अब थोड़ा सा हम स्टारलिंक की परियोजना के बारे में बता देते हैं। स्टारलिंक यानी कि इलॉन मस्क बहुत ही मतलब मेरे नज़र में तो बहुत ही मतलब मेरा तो फेवरेट ही है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है मतलब ऐसा आदमी है कि समझिए कि वो उसका अगर बायोग्राफी आप जान सकते हैं, विवेक बिंदा सर को आप जान ही रहेंगे, उनके चैनल पे बायोग्राफी उनका बताया गया है। तो मतलब ऐसा हो गया कि 3 गो सैटेलाइट मतलब उनका फेल मार गया था। रीयूजेबल सैटेलाइट बना रहे थे। रीयूजेबल सैटेलाइट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप दिवाली में रॉकेट छोड़ रहे हैं, जिस बोतल से आप छोड़ रहे हैं, और मान लीजिए कि ऊपर रॉकेट काम करके मतलब ऊपर गया, फिर वहाँ पे काम करके फिर उसी बोतल में आ गया, तो समझ सकते हैं कितने बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसा सेटेलाइट में तीन बार मतलब फेल मार गया था। ऐसा हो गया था वो मतलब रेंट पे रहने लगे थे, मतलब कि $1 बिलियन का उनके पास रुपया था, रेंट पे रहने लगे थे। फिर चौथा बार में वो सक्सेस कर गए। अभी इंडिया वर्ल्ड का थर्ड जो है पैसे वाले में उनका नाम गिना जाता है। तो यहाँ पे यानी कि स्टारलिंक की परियोजना के बारे में आप वहाँ पर देख सकते हो कि पृथ्वी है उसके चारों ओर लगभग 10,000 सैटेलाइट लगाने वाले हैं, जबकि 1,000 के आसपास यानी कि 900 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। हाँ, इन्होंने तो एक ऐसा किया है कि अपने मतलब इनका शौक देखिए अजब ढंग का है कि गाड़ी स्पेस में सोलर को मतलब सन को ऑर्बिट करते हुए गाड़ी भी इन्होंने भेज दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 5 देश ने मिलकर किया था, वैसे कि यूएस का हो गया, नासा हो गया, कनाडा का CSA हो गया, यूरोपियन यूनियन का ESA हो गया, रसिया का कॉस्मोस मतलब रोसकोस्मोस हो गया। उसके बाद चाइना बोल रहे हैं, यहाँ पे जापान का जाक्सा हो गया, यानी कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद हो गया रसिया और जापान, तीनों मतलब पाँचों मिलके मतलब स्पेस यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया। इसको कब लॉन्च किया गया, तो 20 नवंबर 1998 में। अभी तक वो काम कर रहा है, सब सोच सकते हैं लगभग 20-22 साल हो गया है यहाँ पे अभी तक लॉन्च मतलब काम कर रहा है। इसका स्पीड यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा लगभग कितना स्पीड से लगा रहा, तो लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चक्कर लगा रहा लगभग 92 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 2 मिनट अगर ज़्यादा कर दें तो 92 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। दिन भर में जो है मतलब लगभग 15.5 चक्कर ये लगा लेता है। सोच सकते हैं यहाँ पे 3 BHK रूम है। यहाँ पे स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया जा रहा है कि मान लो कि पृथ्वी से हम वहाँ पे स्पेस स्टेशन पे हम चल गए और उसके बाद वहाँ से कोई और अगर नया मिशन के लिए जाना है तो वहाँ से फिर जाने के लिए मतलब सहूलियत होगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम लोग भी बना ही रहे हैं कि इसरो भी बना रहा नए मतलब 1928-30 तक हो जाएगा, चाइना भी बना रहा। उसके बाद 5G आप 4G जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं कि 4G वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आता है 4G में। अगर 5G रहेगा तो आप कोई भी जो है मतलब कोई भी मूवी है मात्र 1 क्लिक में यानी कि 1 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हो। चाइना तो 6G पर काम कर रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हो कि चाइना 6G पर काम कर रहा है, हम लोग पास 5G भी ठीक ढंग से नहीं आया है। तो तब यहाँ पे देखिए कि आप मतलब Tianwen-1 मार्स पे इन्होंने छोड़ दिया है। Tianwen-1 लगभग 13 सैटेलाइट है 6G के लिए, वहाँ पे सर्च के लिए कि मतलब कैसा होता है, इसको सर्च के लिए भेज दिया है 13 सैटेलाइट में, जबकि 10 सैटेलाइट चाइना का है और 3 सैटेलाइट चाइना का है, 10 सैटेलाइट जो है अर्जेंटीना का है। यहाँ पे अब चाइना जो अपना फ्लैग भी वहाँ पे अंतरिक्ष में फ्लैग भी मतलब अपना झंडा भी वहाँ पे दिया, और USA भी झंडा मतलब दिया था। आप वहाँ पे देख सकते हो कि USA ने भी झंडा लगाया था। अब कभी कभी ये मतलब ये बोला जाता है कि ये सब सही नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम बहुत सर्च किए हैं नासा का वेबसाइट भी, तो वहाँ पे मतलब मिला कि हाँ वहाँ पे मतलब सही में वहाँ पे झंडा है, उसका कलर भी चेंज होगा, लेकिन चाइना ने ऐसा बनाया है कि वहाँ पे लगभग बहुत दिनों तक उसका कलर रहेगा। लगभग वहाँ पे चाइना का 2 5G अभी 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है कि ZTE और Huawei। इसरो और नासा का बजट आप जानती होंगे कि इसरो का बजट लगभग 1.5 बिलियन के बराबर होता है एनुअल, यानी कि 1 वर्ष में। नासा का बजट लगभग $20 बिलियन का होता है। जितना ये 20 साल में करेगा, 20 साल में जितना रुपया इसरो लगाएगा वो 1 ही साल में नासा लगा देता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब सैटेलाइट लॉन्च करने का फ़ायदा, हम लोग इतना हज़ार करोड़ इतना बिलियन डॉलर लगा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा बहुत बड़ा है। फ़ायदा तो सबसे बड़ी बात है कि हम मिलिट्री पर्पज़ से नज़र रख सकते हैं, मतलब बगल वाले देश पे हम नज़र रख सकते हैं सबसे। और
और एक बात और बता देते थे कि इसरो कभी भी लॉस में नहीं गया है, हमेशा ही प्रॉफिट में ही रहा है। ऐसी संस्था है जो कभी भी लॉस में नहीं गया है। काहे कि दूसरे देश की सैटेलाइट भी लॉन्च कर देता है तो थोड़ा रेवेन्यू भी कमा लेता है। यहाँ पे देखो सैटेलाइट का फायदा क्या होगा कि जासूसी में होगा, बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए होगा, समुद्री जहाज में हो जाएगा। जैसे कि बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए, जैसे कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए थे तो कैसे पता चला कि हम लोग उतना मार दिए हैं, वहाँ का बिल्डिंग ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ। तो होता है ना कि वहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। उसके बाद समुद्र मतलब युद्ध के समय सैटेलाइट ही नेपोलियन बोनापार्ट बोला था कि यानी कि वार इज 90% यानी कि इन्फॉर्मेशन, यानी कि वार जो है 90% इन्फॉर्मेशन पर काम करता है। अगर मान लें कि वहाँ पे कौन सा मिसाइल लगा हुआ, हमको क्या करना है, तो वहाँ पे हम भी सेटिंग कर लेंगे उसके, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेंगे ताकि हम उससे ज़्यादा ही जीत पाएँ। यानी इन्फॉर्मेशन अगर सब चीज़ के बारे में पता होगा तो सब चीज़ कर सकते। जासूसी की अगर बात करें तो इधर ही मतलब रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि चाइना का लगभग 1 लाख आदमी सब जगह फैला हुआ है। मतलब नासा में भी उसका आदमी घुसा हुआ, लेकिन पता नहीं चलता है। वहाँ पे अभी ऐसे कि 5i जो है, आप 5i के बारे में जानते होंगे कि मतलब वहाँ पे सर्च मतलब ऐसा खुफिया एजेंसी है कि लगभग पूरा वर्ल्ड पे ही नज़र रखता है। चलिए उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका फ़ायदा है डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे भूकंप आया, कितना आया, आप वहाँ से सेटेलाइट के पिक्चर के माध्यम से आप थोड़ा सा आसानी से जान जाओगे। मैपिंग और कृषि मैपिंग, जैसे कि हम लोग मैपिंग के लिए जैसे कि मान चलो कि ट्रेन आ रहा है तो जैसे पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे इतना देर में इतना पहुँच जाएगा। ठीक है, हम लोग स्विगी ऑर्डर करते हैं तो वहाँ भी पता चलता है ट्रैकिंग के माध्यम से कि यहाँ इतना आगे आ गया, अब आ जाएगा। तो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए ट्रेन, व्हीकल, रास्ता, सड़क, बिल्डिंग, ये सब, समुद्र, पुल, बाढ़, जैसे समुद्र में मान चलिए कि कौन सा तूफान आ रहा, साइक्लोन आ रहा, क्या आ रहा, सुनामी आ रहा, तो उसके बारे में हम पहले से ही पता लगा लेंगे। बाढ़ कहाँ पे कितना बाढ़ आया, कितना नुकसान होने वाला है, पुल कितना बना है नहीं बना है। उसके बाद बारिश, बादल, यानी कि बारिश, जैसे कि हम लोग पहले ही बताता है कि इतना के डेट में बारिश आने वाला, बहुत ज़्यादा बारिश, तूफानी सब आने वाला, तो सेटेलाइट के माध्यम से ही होता है। टेलीकम्युनिकेशन यानी कि सूचना के लिए, जैसे कि हम लोग टीवी का यूज करते हैं, मतलब टीवी हो गया है, मतलब जितना भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग नेट का भी यूज करते हैं। तब नेट तो ऐसे टावर से हो रहा, लेकिन धीरे धीरे करके आने वाले फ्यूचर में सैटेलाइट से ही हम लोग का सब चीज़ मिलेगा, टीवी, DTH, ये सब। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो 1 लाइक तो बनता है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और 1 शेयर तो बनता है। चलिए, थैंक्स।